हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस, आज हम लोग एक और वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं। एंड अगेन हम लोग आज एनिशिएंट हिस्ट्री के ही जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस की थी, जो हम लोग एम्पायर्स के बारे में या डायनेस्टीज के बारे में जो पढ़ रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे दैट हाउ इंडिया विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द सेंट्रल एशिया स्टेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर ग्रीक्स का रूल स्टार्ट हो जाएगा, आप देखोगे कि क्वेश्चंस वगैरह का रूल जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाएगा। वो कैसे होगा? सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, ठीक है, मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मौर्यन एम्पायर की जो है उसकी डिक्लाइन जो है या कह सकते हो कि उसका एंड जो है वो हुआ। एंड मौर्यन एम्पायर के जितना भी एरिया था, जो वॉस्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड उनके अंडर था, उस लैंड को जो है रूल कर रहे हैं अब अलग अलग लोग। अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न एरिया की, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके कौन से वाले एरिया की, अगर मैं बात करें, तो मैं आपको मैप तो मैंने लाया नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको याद होगा दैट ये पूरे एरिया में इनका रूल था। ठीक है, ये पूरे एरिया में इनका रूल था। इस एरिया में पूरा अगर आप देखोगे तो मौर्यन एम्पायर कुछ इस तरीके से था, मैंने आपको मैप में भी बताया था। इसका नॉर्थ और वेस्ट पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आ जाता है किसके पास? ग्रीक्स के पास। उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि अलग अलग एरिया जो है फिर अलग अलग यहाँ पर डायनेस्टी जो है वो ग्रो अप करेंगी। एंड उन्हीं को आपने डिस्कस करना है, जिसमें आपने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है ना, आपने चोला जो है, आपने पल्लवास के बारे में पढ़ना है, कुशन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द गुप्ता पीरियड के बारे में भी आप पढ़ोगे। यही आज की हमारी क्लास रहने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन एक रहता है, उस पर ऐसे पूछते हैं दैट सबसे पहले, मतलब आपको ऐसे 3 नाम दिए होंगे, आपको बोलेगा कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो राइट है। तो आप हमेशा एक बात याद रखना, सबसे पहले ग्रीक्स आए हैं, ग्रीक्स के बाद शाका जो है शाकाज आए हैं या शाका डायनेस्टी कहते हैं, देन उसके बाद आते हैं आपके जो आपके आते हैं प्रतिहंस, एंड देन आता है कुशंस। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाता है कि पूरा सीक्वेंस बताओ, सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल मिल जाएगी ऐप पर, या आपके जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो हम लिंक डाल देंगे वीडियो में, तो आपको लिंक से जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहां पर आपको इस वीडियो लेक्चर की जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके बावजूद भी अगर कुछ बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वो इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ने में। ठीक है, देखिए इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, आपने इतनी हिस्ट्री डिस्कस नहीं करनी है, आपने सिर्फ फैक्चुअल चीजें जो है याद रखिए उन चीजों को। एंड ऑफ कोर्स जब हम एमसीक्यूज लेकर आएंगे तो उसमें आप अटेंड करिएगा, आप उस वीडियो लेक्चर में आपको और भी जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं रिगार्डिंग द टॉपिक इंडो ग्रीक के बारे में आपको उसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स के जो सबसे पहले किंग थे, उनका नाम क्या था गाइज? उनका नाम था डिमिट्रियस, याद रखिएगा। ठीक है, डिमिट्रियस फर्स्ट इनका नाम था, ये आपने याद रखना है, फर्स्ट किंग ऑफ इंडो ग्रीक्स। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जो किंग कौन थे, तो आपने याद रखना है कि डिमिट्रियस जो है फर्स्ट जो है इसके किंग थे, और इनका शासनकाल या कह सकते हो आप, जो इनका टेन्योर है वो है 200 से लेकर 180 BC तक इन्होंने रूल किया था। इस पर भी क्वेश्चन रहता है ग्रीक्स के पहले किंग कौन थे। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आपने याद रखना है कि इनका सबसे मोस्ट फेमस जो किंग थे इंडो ग्रीक्स के, उनका नाम था महेंद्र, याद रखिएगा महेंद्र। और इन्होंने 165 से लेकर 145 BC तक जो है इसको रूल किया था, इस अपने जो इनका एरिया था। ठीक है, उसके बाद आप याद रखिए कि आपके जो महेंद्र हैं उनको मिलंदा भी जो है वो कहा जाता है। तो आपको पेपर में अगर कभी पूछा जाए विच रूलर या विच ग्रीक रूलर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ मिलिंद, ठीक है, मिलिंदा, तो आपने याद रखना है कि महेंद्र को ही मिलिंदा जो है वो कहा जाता था। ठीक है, तो कितनी 3 चीजें अभी तक आपने डिस्कस करी। पहला कौन किंग था, उसके शासनकाल को देख लीजिएगा, उसका टेन्योर, उसने कब तक रूल किया है। उसके बाद इनके जो सबसे मोस्ट जो हम कह सकते हैं फेमस किंग, जिसने सबसे ज्यादा अच्छे काम किए होंगे या जो भी उसका रोल रहा होगा, उस रोल की वजह से हम उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग जो है वो मान रहे हैं इंडो ग्रीक्स का। सो वो थे महेंद्र, और महेंद्र को ही मिलिंदा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कैपिटल कहां पर थी? तो इनकी कैपिटल का नाम था सकाला। ठीक है, याद रखिएगा सकाला, जो मॉडर्न आज सियालकोट है, पंजाब पाकिस्तान वाला जो एरिया है, ये उनके अंडर हुआ करता था। एंड ऑफ कोर्स वहां पर उनकी कैपिटल भी थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो आज का इंडिया, देखिए
ये टॉपिक्स पढ़ने में आपको प्रॉब्लम क्यों आती है? प्रॉब्लम इसलिए आती है बिकॉज हम लोग ना इंडिया को अभी भी वही वैसा ही इंडिया सोचकर इमेजिन करते हैं, इसलिए हमें चीज़ें समझ नहीं आती। आप भूल जाओ अभी कि हमने इंडिया जो है वो बनाया है, ठीक है। अभी आप सिंपल याद रखिए कि पूरी ज्योग्राफिकली जो मैप है आपका, वर्ल्ड मैप, वो याद रखिए एंड कॉपी पर ड्रॉ कीजिए। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर ये वाला पिक्चर जो आपको दिखाया, ठीक है। सो इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। आपको कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं कि आपको प्रॉपर मैप ड्रॉ करना, आप जस्ट अपने लिए याद रखिए कि आपको कहां से इनको याद रखें। तो मॉडर्न जो सियालकोट था ये इनकी कैपिटल थी, ठीक है, और इसको उस टाइम पर कहा जाता था सकाला, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कैपिटल और कैपिटल को ट्रांसफर अगर कोई रूलर कर रहा होगा, ये आपने जरूर याद रखना है। पीछे भी मैं करवा चुका हूं, आगे भी करवाऊंगा चीजें, तो ये चीजें जो है वो आपने याद रखनी है अपने आप से। मॉडर्न सियालकोट जो पंजाब में है वो इनका कैपिटल हुआ करता था। और याद रखिएगा जो आपके महेंद्र थे, इन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। ही अडॉप्ट बुद्धिज्म फिलॉसफी अपने लाइफ में। इस रूलर ने जो डिसाइड किया दैट मैं बुद्धिज्म को फॉलो करूंगा, और इनको बुद्धिज्म के अंदर किसने लाया था? नागासेना ने, ठीक है। नागासेना ने इनको बुद्धिज्म के बारे में बताया एंड ऑफ कोर्स वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए बुद्धिज्म की फिलॉसफी से, और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वो किस में चले गए? बुद्धिज्म के बारे में जो है वो आगे। एज पर द मिलिंदा मानो जो बुक है उसके अकॉर्डिंग जो है ये बात की गई है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो है आपने मुझे बतानी है कमेंट्स में। कमेंट्स में आप मुझे बताओगे दैट ये जो बुक है, बिकॉज गाइज याद रखिएगा आपके पेपर में जो है पूछा जाता है बुक्स के बारे में, तो आपने मुझे बताना है कि जो मिलिंदा मानो जो बुक है वो किसने लिखी है। ये बुक लिखी गई है पाली टेक्स्ट में, तो इस पर भी क्वेश्चन जो है वो रहते हैं, पूछा जाता है बताइए बुक का नाम देकर आपको पूछेगा किसने लिखी थी या ये बुक किस लैंग्वेज में लिखी गई है। तो याद रखना ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू कॉइन्स, ये भी याद रखना ग्रीक्स जो थे वो पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने इशू किए थे कॉइन्स। अभी तक हमने कॉइन्स के बारे में नहीं पढ़ा था कहीं पर भी, लेकिन ग्रीक्स पहले ऐसे जो है एम्पायर था जिसने या आप कह सकते हो एक रूलिंग डायनेस्टी थी जिसने जो है गोल्ड कॉइन्स प्लस इन्होंने इशू किए थे कॉइन्स अपने राजा के नाम पर, और फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पेपर में पूछा जाता है दैट बताइए इंडिया सब कॉन्टिनेंट में किस रूलिंग डायनेस्टी ने जो है वो गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड कॉइन्स इशू करने वाला कौन है। देखिए यही फैक्ट्स हैं गाइस, इसके अलावा आप कितनी भी हिस्ट्री पढ़ लो, आप पूरी कहानी याद रख लो, लेकिन अगर आपने फैक्ट्स नहीं पढ़े तो समझिए आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपको फिर वो चीज बोरिंग लगती है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही याद रखिएगा बिकॉज टाइम नहीं है। हालांकि टाइम होता तो हम लोग इसके पूरी में आपको कहानी सुना देता पूरा, लेकिन आपको पता ही है जल्दी से जल्दी कवर अप करना है हमने सिलेबस को। एंड देन वी हैव मेडिवल जो है हिस्ट्री अभी आपकी पेंडिंग है, वी हैव वर्ल्ड ज्योग्राफी इज पेंडिंग। तो इन सब चीजों के ऊपर और जल्दी से जल्दी अगर ये चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी तो जो छोटे मोटे पोर्शन रहते हैं आपके एग्जाम के, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि बाकी जो चीज़ें हैं उन पे भी आपका पूरे तरीके से आपको वीडियो लेक्चर्स मिले एंड एमसीक्यूज आप तक जो है वो पहुंचे। एंड उसके बाद कोई एक इंपॉर्टेंट सेशन रख लेंगे जिसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज ही डिस्कस किया करेंगे। सो याद रखिएगा गोल्ड कॉइन्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किए थे? इंडो ग्रीक्स जो रूलर थे उन्होंने ये किए थे। दे इंट्रोड्यूस द हेलेनिस्टिक आर्ट, जो इंडिया में हुआ है हेलेनिस्टिक आर्ट, उसको भी जो है इंट्रोड्यूस इंडिया में इन्होंने किया। आपको पता है एक चीज, ग्रीक स्कल्पचर काफी ज्यादा मशहूर है दुनिया में आज के टाइम पर भी, एंड ग्रीक्स वर द फर्स्ट जिन्होंने स्कल्पचर्स को ड्रॉ करना सीखा था एंड ये आइडिया इंडिया तक पहुंचाया इन्होंने। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी कोई नई देखिए हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, तो हम लोग ऑलवेज उसको एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखते हैं दैट ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी हैं। जैसे हम मॉडर्न एजुकेशन जो हमारा है वो सारा का सारा उनके ही जो है लैंग्वेज के बेस पर रहता है हमारा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा देश जिस डॉक्यूमेंट से गवर्न हो रहा है दैट इज द बाइबल ऑफ इंडिया, वी कॉल्ड इट, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं ना कहीं गिफ्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की थ्योरी जो है वो इंडिया में डेवलप नहीं हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मींस कि हर देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये सब वेस्टर्न कंसेप्ट है। तो पहले इंडिया इन सब चीजों से अवेयर था, अनअवेयर था बोल सकते हो इसको, उनको नहीं पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। लेकिन व्हेन दे गॉट इन कांटेक्ट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो
हम लोग जो हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। आज के टाइम पर भी हम लोग जो है वेस्ट की तरफ टिल्ट है, और इस कंसेप्ट को आज के टाइम पर कहा जाता है वेस्टर्नाइजेशन। तो हमारे अंदर वेस्टर्नाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग धोती कुर्ता पहनना मतलब आपको शर्म आती होगी पहनने में, लेकिन जीन्स में यू आर कंफर्टेबल। सो देखिए ये आइडियाज़ का ट्रांसमिशन है ना, हम लोग उनको फॉलो अप कर रहे हैं। सो यही चीज़ें, ग्रीक्स इंडिया में आए तो ग्रीक्स ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी, एंड ऑफ कोर्स द हेलेनिस्टिक आर्ट जो है ये भी इनका हमें गिफ्ट है। नाउ नेक्स्ट कम्स द शाखा डायनेस्टी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर का नाम था रुद्रमना मैन फर्स्ट। ठीक है, रुद्रमना फर्स्ट जो है इनके रूलर थे। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है दैट हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ शाखास, तो आपको पता होना चाहिए रुद्रदमना जो है फर्स्ट रूलर है। गाइस ये चीज खाली आपके जेके पीएसआई के लिए नहीं, बल्कि अगर आप इंटरेस्टेड हो जेके पीएससी दैट इज पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप केएस के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी भी सेंटर लेवल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको उन सब जगहों पर इन्हीं चीज को जो है वो पढ़ना होता है, इन्हीं चीज को अपने याद रखना होता है। तो ये वीडियो आपको वहां पर भी हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि शाखास हु रिपेयर्ड सुदर्शना लेक इन कातेवाड़ा रीजन। ठीक है, सुदर्शना लेक किसके टाइम पर जो है वो रिपेयर्ड हुई थी, ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। किसने रिपेयर किया था? रिपेयर किया था इसको किसने? शाखा रूलर जो थे उन्होंने ही इसको रिपेयर किया था। ये कह सकते हो रुद्रदमन के टाइम पर ही इसको रिपेयर किया गया था। इशूड फर्स्ट एवर इंस्क्रिप्शन इन द चेस्ट, जो है संस्कृत में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है वो इन्हीं के टाइम पर बने हैं। विक्रमादित्य जो है द किंग ऑफ उज्जैन वाज द ओनली वन हु डिफीटेड द शाखा ट्वाइस। अब पेपर में देखिए फैक्ट ही पूछता है, तो अगर आपसे पेपर में ये पूछ ले कि ऐसे कौन से रूलर थे जिन्होंने शाखा रूलर को 2 बार हराया था, तो उनका नाम था विक्रमादित्य। याद रखिएगा, इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं विक्रमादित्य के बारे में। तो 2 बार हराया है शाखा को। शाखा डायनेस्टी कोई इतनी बड़ी डायनेस्टी नहीं थी, बिकॉज छोटी डायनेस्टी थी, इन्होंने उतने बड़े काम जो है वो नहीं किए। टू कमेमोरेट द विक्ट्री ही स्टार्टेड द विक्रम संवत इन 57 BC। तो आज भी हमारे यहां पर ना एक कैलेंडर चलता है। ठीक है, विक्रम संवत कैलेंडर है ये। ठीक है, कैलेंडर है, और ये अपनी जीत पर इसने जो है वहां से आगे स्टार्ट किया था। तो आपको पेपर में पूछा जाए हु स्टार्टेड द विक्रम संवत, तो ये रखेगा याद विक्रमादित्य। तो आसान है, विक्रम से विक्रम याद रखेगा। और ये कहां के राजा थे? उज्जैन के जो है ये राजा थे। ठीक है, आई होप ये 2 चीजें आपको क्लियर हो गई हों। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आ रहा है आपके लिए? द प्रतिहांस। ठीक है, तो प्रतिहांस के बारे में अगर हम पढ़ें तो प्रतिहंस के बारे में ओरिजिनली दे लिव्ड इन ईरान। देखिए ये कहां के लोग हैं? ये रहने वाले हैं ईरान के। इन्वेड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा, जब क्रिश्चियन एरा चल रहा था उसी टाइम पर ये मूव हो गए थे टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज इनके वहां पर जो है क्रिश्चियंस की तरफ से बार बार अटैक्स हो रहे हैं, और अब ये लोग जो है वो तंग आ गए हैं। इन्होंने शिफ्ट मार ली इंडिया की तरफ, ईस्ट ऑफ द जो है ईस्टर्न साइड ये लोग जो है वो आ रहे हैं फ्रॉम वेयर दे मूव टू इंडिया, और वहीं से ये लोग इंडिया पहुंचे। ठीक है, तो ये देखिए आपको पूरा पता चल रहा है। ये ईरान है, ईरान के पास ये एक एरिया है और ये इंडिया है। तो इन पे अटैक हो रहा है, यहां से क्रिश्चियन एरा इन पे अटैक कर रहे हैं, ये इधर मूव हो रहे हैं, देन फॉर इधर आ रहे हैं। तो ये लोग भी इंडियन टेरिटरी को ग्रैब करने में काफी ज्यादा सक्षम रहे हैं। मोस्ट फेमस किंग जो थे इनके, उनका नाम था गोंडो फेरेंस। याद रखिएगा, गोंडो फेरेंस जो है इनके फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग थे, एंड उनका जो टेन्योर है 19 से लेकर 45 AD के बीच में इन्होंने रूल किया था। इन हुज रीन, इन्हीं के टाइम पर सेंट थॉमस जो है, याद रखिएगा जब कोई ट्रैवलर इंडिया विजिट कर रहा है उनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा सेंट थॉमस जो है वो इंडिया कब आए थे कि वो इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकते, प्रोपोगेट कर सकते लोगों को। जैसे बुद्धिज्म अपने फिलोसोफर फॉलोअर्स बढ़ा रहा है, जैनिज्म अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है, तो क्रिश्चियंस लोग भी इंडिया आकर जो है अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते थे, बिकॉज हर रिलीजन का एक आइडिया रहता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग जो हैं हमारे अकॉर्डिंग, हमारी सोच के अकॉर्डिंग चले। ठीक है, तो ये लोग देखिए जो आपके प्रतिहिंस हैं, इन्हीं के टाइम पर जो है क्या हुआ था, सेंट थॉमस ने इंडिया विजिट किया था। इनके बाद आते हैं कुशन्स डायनेस्टी के बारे में अगर हम पढ़ें तो कम फ्रॉम नॉर्थ, ये पूरे नॉर्थ सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं, नियर चाइना से। तो देखो कोई सेंट्रल एशिया से आ रहा है, कोई ईरान से आ रहा है, कोई जो है चाइना से एंट्री इंडिया मार रहा है। तो इंडिया जो पार्ट है अब वो अलग अलग दूर दराज के जो एरियाज हैं उनके कांटेक्ट में आ रहा है, इसीलिए इंडिया में नए नए कल्चर जो हैं वो अब डेवलप होंगे। कुजल कदापीज जो है वाज द फाउंडर ऑफ कुशन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। हु वाज द फाउंडर ऑफ कुशन डायनेस्टी इन इंडिया? तो याद रखिएगा कुजल कदापीज जो है उनका नाम था, ये फाउंडर माने जाते हैं कुशन डायनेस्टी के इंडिया में। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज यिची के नाम से भी इनको जाना जाता है, या
टॉर्चेरियंस के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो इनके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। वर नोमैडिक पीपल, दे और बेसिकली कौन थे ये लोग? नोमैडिक पीपल थे फ्रॉम द स्टेपीज, स्टेपीज से आए हुए लोग थे ये। देखिए मोस्टली क्या लोग हो रहे हैं, ये ट्राइबल्स लोग हैं, एंड ट्राइबल्स लोग आपको पता है घूमते ही रहते हैं, घूमते। इससे पहले भी मैं आपको ट्राइबल्स के बारे में सब अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। एनिशिएंट हिस्ट्री जब हम डिस्कस कर रहे थे, एंड उसके टाइम पर मैंने जब वैदिक पीरियड हम पढ़ा रहे थे, मैंने उस टाइम पर भी बताया था आपको कि वैदिक पीरियड के टाइम पर भी लोग जो हैं वो ट्राइबल सोसाइटी से बिलोंग करते थे, जो परमानेंटली एक जगह पे नहीं रह रहे हैं, जहां उनको सेटलमेंट अच्छी लग रही वो वहीं पे रह रहे हैं, और ये लोग भी इंडिया इसीलिए आए थे। कनिष्का वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द कुशन्स, कनिष्का का नाम याद होगा आपको, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इनके अंडर हुई थी, ठीक है। वो सबसे बड़े और सबसे मतलब जिनका नाम है कुशन डायनेस्टी में सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो कनिष्का का नाम ही आता है। हु स्टार्टेड द शाखा एरा, इसने शाखा एरा को स्टार्ट किया था 78 एडी में, ठीक है, याद रखिएगा इसने कब स्टार्ट किया था, आपका 78 एडी में। कुशन्स वर द फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन वाइड स्केल, ठीक है। इनसे पहले अगर हम बात करें तो किसके बारे में, ग्रीक्स के बारे में हमने पढ़ा था। ग्रीक्स ने अपने एरिया में, जो उनका एरिया था जो मैंने आपको मैप पर दिखाया, वहां पर उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए, लेकिन कम क्वांटिटी में। इन्होंने भी गोल्ड कॉइन जो है अपनी करेंसी एज अ, जैसे आज आप नोट यूज करते हो, पेपर करेंसी यूज करते हो, इनके टाइम पर गोल्ड एज अ करेंसी यूज होता था। अशरफियां, याद होगा आपको, मूवीज वगैरह में भी कंसेप्ट दिखाया जाता है। जब भी हम कोई पुरानी मूवी दे रहे होते हैं, एक छोटा सा बैग होता है, उसमें अशरफियां होती है ना, किसी को दी जाती है, उसका मर्डर कर लो, ये लो इतनी अशरफियां तुम्हारी हुई। तो वही गोल्ड कॉइन जो है इनके टाइम पे, लार्ज क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन इनके टाइम पर जो है वो पब्लिश्ड हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्का होस्ट ऑफ स्कॉलर्स, देखिए कनिष्का का जो कोर्ट था, जो उसकी असेंबली थी, जो उसके मिनिस्टर थे, जो उसके काउंसिलर मिनिस्टर थे, वहां पर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हुआ करते थे अपने टाइम के, जैसे परसवा हुआ करते थे, वासुमित्रा, अश्वघोषा, नगर अर्जुना, चरक जो बहुत बड़े फिजिशियन थे, एंड मथुरा जो है ये उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर हुआ करते थे। इन्होंने आगे जाकर कितने इंपॉर्टेंट काम किए हैं ये तो आपको पता है, एंड ऑफकोर्स इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें परसवा की, वासुमित्रा की, इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हैं, अलग अलग चीज़ों के ऊपर इन्होंने जो है टिप्पणी की हुई है। एंड गाइस सबसे याद रखिएगा कुशन्स की कैपिटल कहाँ थी। कुशन्स की पहली कैपिटल थी कहाँ पर, पुरुषपुर में, एंड देन वो मूव हुए थे कहाँ पर, मथुरा में, ठीक है। पहली कैपिटल कहाँ है, पुरुषपुर में, एंड देन दे शिफ्टेड टू मथुरा, याद रखिएगा इस चीज को। इनके कैपिटल्स वगैरह पर क्वेश्चंस रहते हैं तो इन चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज शुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। एंड शुंगा डायनेस्टी क्या है गाइज, शुंगा डायनेस्टी आती है 185 से लेकर 73 बीसी में। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक और डायनेस्टी रूल कर रही थी जिसका नाम था शुंगा डायनेस्टी, और इसको जो है एस्टेब्लिश किया था पुष्यमित्रा शुंगा ने। आपको याद होगा कल भी मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, दैट ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ बृहदीहथरा, एंड बृहदीहथरा जो है वो लास्ट रूलर माने जाते हैं मौर्य एम्पायर के। इन्होंने उसको मारने के बाद उसको उसकी गद्दी से निकाल दे, मार दिया तो ऑब्वियसली निकल ही जाएगा, खत्म ही हो गया इसका रूल। तो इसने अपना रूल जो है वो एस्टेब्लिश किया था, मैंने कल भी आपको बताया था, लेकिन यहां पर मैंने आपके लिए अगेन रिविजन के लिए यहां पर मैं लिख गया हूं, हु किल्ड लॉस्ट मौर्यन किंग बृहदीहथरा, याद होगा आपको कल। दे वर बेसिकली ब्राह्मिन्स, ये शुंगा डायनेस्टी जो है ये बेसिकली ब्राह्मिन्स थे, दे डोंट बिलोंग्स टू द क्षत्रिय क्लैन, दे बिलोंग्स टू ब्राह्मिन्स, ठीक है। पतंजलि रोट महाभाष्य एट दिस टाइम, गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, याद होगा आपको, बुक्स के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। तो पतंजलि बुक जो है, जो पतंजलि है उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, महाभाष्य, याद रखिएगा। पतंजलि की लिखी गई बुक महाभाष्य जो है इसी टाइम पर, शुंगा डायनेस्टी के टाइम पर ही लिखी गई थी। इन आर्ट्स की बात अगर हम करें तो जो भारहट है स्तूपा जो है इज द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ द शुंगा पीरियड। शुंगा पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका फेमस मॉन्यूमेंट जो बना है उसका नाम है भारहट स्तूपा। तो यह इस पे भी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। आपको देखो आर्ट एंड कल्चर, अभी हो सकता है वो इसमें ना पूछे, लेकिन आपको पता है आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी है, एंड अगर अभी आप अच्छे से पढ़ लोगे, मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी आपके आर्ट एंड कल्चर्स के जो भी चीज़ें हैं ना, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मैं चाहता हूं कि आपको यहीं से कवर अप हो जाएं, ताकि आप जब वहां पर पढ़ो तो आपको एकदम से याद आ जाए, ये तो सर ने बताया था कि ये कब पढ़ाया है ना। सो याद रखिएगा भारहट स्तूपा जो है इसको किसने बताया था। हाँ, आप मुझे बता सकते हो ये कहां पर है, ये कौन सी स्टेट में है। तो चलिए ये आपसी रिवीजन भी स्टार्ट हो गई यहाँ से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भारहट स्तूपा जो है वो कहाँ पर है। गूगल कीजिए, बुक से देखिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन में मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इसका आंसर जो है वो लिखो।
मोस्ट फेमस ये जो है ऑर्नामेंट था, और इसी टाइम पर सांची स्तूपा जो अशोका के टाइम पर बना था उसको भी रिपेयर किया गया था। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक कब सांची स्तूपा को किस रूलर के अंडर या कब जो है इसको रिपेयर किया गया था, तो याद रखेगा कुशन्स के टाइम पर इसको सुंगा डायनेस्टी के टाइम पर जो है इसको रिपेयर किया गया था। एंड भरतहट स्तूपा कब बना है, ये भी इसी के टाइम पर बना है, कनिष्का के टाइम पर ही, कनिष्का कह रहा हूँ, जो आपके पुष्यमित्र शुंगा है उसी के टाइम पर ये सारा होगा। शुंगा किंग की अगर मैं बात करूं तो एक और किंग थे जिनका नाम था अग्निमित्रा, वॉज द हीरो ऑफ द कालिदासा। देखिए यहां पर कालिदास की एक बुक है जिसका नाम क्या लिखा हुआ है, यहां पर कालिदासा का बुक है, दैट इज मालविका गनिमित्रम। ठीक है, ये बुक लिखी गई है कालिदासा के जो थे कालिदास, जो ऑफ कोर्स आपने हिंदी में इनका नाम बहुत पढ़ा होगा, है ना, पोएम्स वगैरह भी इनकी रहती है। सो इनकी तरफ से लिखी गई बुक्स वगैरह भी याद रखिएगा। मालविका गनिमित्रम जो बुक है ये इन्होंने लिखी थी कालिदास ने, और इन्होंने अपनी बुक में जो अग्निमित्रा है पुष्यमित्र जो इनके शुंगा डायनेस्टी के, उनको हीरो करार दिया गया कि उसने किस लेवल पर काम किए होंगे या जो भी उनके बुक में रहा होगा। वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ दैट टाइम, वी कॉल्ड इट देवभूति, हु वाज द लॉस्ट शुंगा किंग, जो लास्ट शुंगा किंग थे। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाए हु वाज द लास्ट शुंगा किंग, क्योंकि एग्जामर मोस्टली यही पूछता है, ये भी कभी पूछता है फर्स्ट रूलर एंड लास्ट रूलर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देवभूति जो है वो लास्ट शुंगा किंग थे, हु अकॉर्डिंग टू बना भाता, ठीक है, ऑथर ऑफ द बुक हरीश चरित्र जो लिखी हुई है। तो याद रखिएगा, और एक बुक आ गई आपकी, बना भाता ने बुक लिखी है हरीश चरित्र, याद रखिएगा इसको भी। वॉज मर्डर्ड बाई अ ब्राह्मण मिनिस्टर ऑफ वासुदेवा इन 75 BC में। ठीक है, इस देवभूति का भी मर्डर हो गया था, ठीक है, और इसको मर्डर किया गया है एक ब्राह्मण के द्वारा, ठीक है, जिस और मिनिस्टर थे वो कौन से, वासुदेवा के मिनिस्टर थे, जो 75 BC में। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहाँ पर डिस्कस की। ठीक है, सो इन चीजों को याद रखिएगा। रिवाइज पे देखिए वीडियोस, लगातार जो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनको पूरा बुलेट्स में जो है अपने कॉपी पर लिख दीजिए। ठीक है, बाकी जो आपको स्टोरी टेलिंग है वो इतनी आपको याद नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्स ही याद रखो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। नेक्स्ट वी वांट मूव ऑन टू द अनदर जो आपकी डायनेस्टी है एट दैट टाइम, दैट इज कण्व डायनेस्टी के बारे में। तो कण्व डायनेस्टी जो है वो 73 से लेकर 28 BC के बीच में जो है वो इंडिया में रूल कर रही है। इन 75 BC देवभूति द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी वाज मर्डर्ड बाय हिज मिनिस्टर, उसके मिनिस्टर ने उसको मार दिया, एंड वासुदेवा हु अपसर्ड द थ्रोन एंड फाउंडर द कण्व डायनेस्टी। और फिर वासुदेवा ने जिसने इसको मारा था, मारने के बाद अपनी नई डायनेस्टी स्टार्ट की, और उस डायनेस्टी का नाम था कण्व डायनेस्टी, जो लेटर जो है उनको हम लोग सतवाहनास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको रिप्लेस किया बाकी किसने, देखिए देवभूति शुंगा डायनेस्टी से थे, शुंगा डायनेस्टी को रिप्लेस किया कण्व डायनेस्टी ने, कण्व डायनेस्टी को रिप्लेस करेगा सतवाहनास। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पुराणास द अंध्रा भरतियास ओवरथ्रू दिस डायनेस्टी, और अंध्र जो आपके थे आंध्रा भरितियास जो है इन्होंने सतवाहना को रिप्लेस किया था। तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए सतवाहनास के बारे में पढ़ते हैं, या आंध्रास भी इनको कहते हैं। आंध्रास मतलब ये आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है उस जगह पे ये रूल करते थे। तो सतवाहनास की बात करें तो सिमुका जो है वाज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी। ये लोग सतवाहना डायनेस्टी के रूलर थे। सतवाहनास वर फाइनली सक्सीडेड बाय द एक्सवक्युस के द्वारा जो है इनको रिप्लेस किया गया था। इन 3rd सेंचुरी में इनको रिप्लेस किया गया है। अंडर सतवाहनास के अंडर ही मैनी चैत्यास दैट इज वर्कशिप हॉल जो हैं वो बनाए गए थे। तो ये मतलब साउथ इंडियन वर्ड्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, सो इनको याद कैसे रखते हैं, मैंने कोशिश की है कि आपको इनके बारे में बता दूं। तो इन्होंने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, चैत्यास। चैत्यास क्या होता है, असेंबली हॉल या कह सकते हो वर्कशिप हॉल, जहां पर आप पूजा पाठ कर सकते हो। एंड विहार्स दैट इज मोनेस्ट्रीज वगैरह जो है इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दी। फ्रॉम वेयर, कट आउट फ्रॉम द रॉक्स, पूरी रॉक्स को काटने के बाद जो है इन्होंने ये चीज़ें जो हैं वो बनाना। जैसे आपने महाराष्ट्र वगैरह में आपको पता है कौन से आपके अजंता एंड अलोरा केव्स हैं, तो वो इसी टाइम पर आएंगे आपका। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन की तरफ ये गए महाराष्ट्र, एंड द फेमस एग्जाम्पल वर नासिक, केंद्री एंड केरले जो है वहाँ पर इन्होंने अपने जो है जो भी अपनी रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं वो बनाई हुई हैं। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो थी प्राकृत, याद रखेगा प्राकृत भाषा का ये यूज़ करते थे। सतवाहनास issued coins of lead, देखिए who issued lead coins in India, तो याद रखेगा सतवाहनास ने जो है वो इशू किए थे आपके lead coins, जो कॉपर, ब्रोंज एंड पॉइटन के भी बने हुए थे। ठीक है,
गौतमीपुत्रा सताकर्णी जो है वॉज द फेमस किंग। और सतवाहनास के सबसे मशहूर किंग का नाम क्या है? गौतमीपुत्र सताकर्णी जो है उनके मोस्ट फेमस किंग है। गाइस देखिए इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कुछ आप चीज़ें याद ना रख सको, इतना इजीली जो है चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स मुझे पता है थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ ही रही होगी आपको समझने में, लेकिन डरिए मत, हम लोग एमसीक्यू जब करवाएंगे इनको बस एक बार पढ़ लो, अपने लिए याद रख लो कि इस डायनेस्टी में ये हो रहा है। आपने इतनी सारी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ रहे हो, थोड़ा तो माइंड में कंफ्यूजन रहता है, बट डोंट वरी, जल्द ही हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज में आप सारी चीजें कवर अप करेंगे और वहां पर आपको क्या होगा, सारी चीजें फिर से आपके सामने जो है वो घूमेंगी, सारी चीजें आपसे दोबारा से पूछी जाएंगी। बताओ ये क्या है, वो क्या है, फलाना रूलर क्या है, किसके टाइम पर लेड कॉइन्स आए, किसके टाइम पर गोल्डन कॉइन्स आए, किसने किसको मारा, किसने किसको रिप्लेस किया, ये सारी चीजें आप एमसीक्यूज में करने वाले हो। तो एटलीस्ट एक बार इन चीजों को एक बार मन से पढ़ लो, ठीक है। बाकी जब रिवीजन पे आएंगे तो डेफिनेटली इन सारी चीजों को हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो तो इतनी ही है। कल हम लोग गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, 2 वीडियोस एंड आपकी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म। आई थिंक 10 से 12 वीडियोस आपकी बन चुकी हैं। एंड गाइज अगर आप लोग जो हैं मुझे कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था दैट सर हमें जो है वो पीडीएफ एंड साथ ही साथ हमारे जो बाकी वीडियो चैनल हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपने गाइज क्या करना है, यूट्यूब खोलिए अपना, ठीक है। यूट्यूब पे आपने क्या करना है, जेके एग्जाम क्रैकर को सर्च किया तो ऐसे करके आपको जो है एग्जाम क्रैकर का जो है वो ऐप आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। तो देखिए एग्जाम क्रैकर पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आता है आपका होम, देन आता है वीडियोज, देन आता है प्लेलिस्ट। तो आपने प्लेलिस्ट पे जो है वो क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिशियन एंड रीजनिंग की पूरी जूनियर असिस्टेंट बाकी चीजें आपको यहां पर वीडियोस मिलेंगी। इसके बाद इंडियन पॉलिटी यहां पर है, इंडियन हिस्ट्री मेरी आपको पूरा फ्रीडम स्ट्रगल यहां पर मिलेगा जो कंप्लीट हो चुका है, 10 वीडियोस हैं। एंड इसी के साथ आपको इंटरेस्टिंग जितने भी आपके टॉपिक देखिए कितनी है, नियर अबाउट 1200 वीडियोस यहां पर पड़ी हुई हैं जिसमें हमने एमसीक्यूज हर तरीके से कोशिश किया हुआ है आपको चीजें पढ़ाने की। तो एटलीस्ट ऐसे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में देखिए। कुछ बच्चे जो है कमेंट करते हैं कि सर लिंक भेजो। देखिए लिंक नहीं, आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट आपको ये चीज आनी चाहिए। आपने सिंपल जेके एग्जाम क्रैकर को यूट्यूब पे सर्च करना है, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे ऑफ कोर्स वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको वीडियो नहीं दिखेगी। एंड ऑफ कोर्स आप जब वीडियो को लाइक करते हो तो जो हमारी इंटेलिजेंस है वो इसी पर काम करती है। वो क्या है, आप जो वीडियो लाइक करते हो आपको फिर वैसी ही वीडियो जो है वो दिखती है आपको हमेशा। आप पढ़ाई वाली वीडियो जो है लाइक करते हो तो आपको मोस्टली एजुकेशन के रिलेटेड ही चैनल जो है वो दिखाई देते हैं। हाँ, आप फन करते हो, टी सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो या बाकी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो तो आपको वही चीज़ें मिलेंगी। सो एक बार ऐसे जाना है आपने प्लेलिस्ट पर, प्लेलिस्ट खोलनी है। प्लेलिस्ट में आपको पूरी वहाँ पर लिस्ट बनी हुई है, आपको जो वीडियोस देखनी है वहाँ पर जाइए, वीडियोस को देखिए, उसके वीडियो एमसीक्यूज सारी की सारी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको प्रॉपर फॉलो करो एंड प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी जो है वो करो। अभी मौसम के जिस तरीके से हाल बने हुए हैं एंड जो है आपके वेदर कंडीशन जो भी है, इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे तो नहीं लगता कोई बाहर निकल ही रहा होगा। तो घर पे है तो अपनी सिटिंग थोड़ी एनहेंस करो, बैठो, लंबे समय तक बैठो, चीज़ों को पढ़ो एंड जस्ट ऑन योर वन क्लिक आपको हर चीज़ मिल रही है, आपको पीडीएफ मिल रही है, घर बैठे सब चीज़ें मिल रही हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बुक्स आपके पास पड़ी हुई हैं, बुक्स को फॉलो करो, वीडियोज़ देखो, लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स में आपको चीज़ें समझाई जाती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। मैथमेटिशियन तो है नहीं कि आपको पूरी डिटेल में पूरा मैथ्स करना है, ठीक है। आपको सिर्फ चीज़ें याद रखनी है एंड चीजें एक बार याद रखो, फिर आप एमसीक्यूज करो, आपको ऑटोमेटिकली आप गैस वर्क से भी वहां से क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हो। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो लेक्चर की आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जो बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, मैं कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो डाल दूं, सो दैट आप लोग जो है वो क्या कर सको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सको। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस के चीजों का ध्यान रखें एंड जुड़े रहें जेके एग्जाम क्रैकर के साथ फॉर मोर अपडेट्स के लिए। एंड अगेन जाते जाते फिर से वही बात, जो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं ऑफ कोर्स इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा। सो गाइज, ओके, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें एंड हैव अ नाइस डे।